कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? अच्छा, कल क्या देख लिए थे? क्लास 10th। कौन सी? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। कौन सा? चैप्टर नंबर 3, जो दो चर वाले रेखिक बहुपद है। कौन सा? दो चर वाले रेखिक बहुपद। दो चर वाले रैखिक बहुपद, ये पढ़ रहे था ना? यही ना पढ़ रहे थे? बताइए, ये क्लास दो चर वाले रैखिक बहुपद का क्लास 2 है, ठीक ना? ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास जो है वो कर लिया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए वहां पर। और आज का सवाल जो है वह एनसीईआरटी बुक का सेकेंड नंबर, यानी कि 1 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर का सवाल है। और सवाल क्या है? सवाल देखिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है। यानी कि एक व्यक्ति था जो क्या किया, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा, और उसका कुल मूल्य जो बना वह कितना रुपया बना? ओनली 50 रुपया बना। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम कितना? 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वह 46 रुपया है। कितना? 46 रुपया है। तो बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या मांग रहा है? एक पेंसिल और एक कलम। तो मान लेंगे क्या? मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो है वह कितना रुपया है? x रुपया। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य जो है वह y रुपया। एक कलम का मूल्य कितना रुपया है? y रुपया। घबराना नहीं। अब सबसे पहले एक बात बताइए, कलम का मूल्य नहीं पता था और पेंसिल का मूल्य भी नहीं पता था, तो मान लिए एक पेंसिल जो है उसका मूल्य क्या है? x रुपया है, और एक कलम जो है उसका मूल्य क्या है? y रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ पर 5 कलम खरीदे हैं। कितना कलम? 5 कलम खरीदे हैं, और एक कलम का मूल्य जो है ना वह 3 रुपया है। कितना है? एक कलम का मूल्य, 5 कलम खरीदे हैं और एक कलम का मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो बताइए कुल मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर यह बताना है कि कुल मूल्य कितना होगा। यदि एक कलम का मूल्य 3 रुपया है और 5 कलम खरीद रहे हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 गुनी 3 होगा या नहीं होगा? 5 या 15 रुपया। यदि एक कलम का मूल्य 3 रुपया है, यदि 8 कलम खरीदे, कितना कलम खरीदे? 8 कलम खरीदे, तो कितना रुपया हो जाएगा? कितना रुपया? 8 गुनी 3, 8 या 24 रुपया। नहीं समझ में आ रहे हैं? नहीं ना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्यों? हम पता है। चलिए चश्मा खोले, अब पुनः समझिए। यदि हम कलम के मूल्य से कलम की संख्या में गुणा करते हैं, किसमें? कलम के मूल्य से कलम की संख्या में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो रिजल्ट जो आता है ना वह सभी कलम का क्या होता है? मूल आता है। बात समझ में आए या नहीं? तो बताइए, यदि एक कलम का मूल्य x रुपया है और खरीदा है 7, तो यानी कि कुल कितना रुपया हो जाएगा? 7 गुनी x नहीं होगा क्या? 7x। ये पॉइंट बन रहा है। तो बताइए सबसे पहले यहां सवाल में क्या है? कितना कलम? प्रश्न से बताइए तो कितना कलम? 7 कलम। 7 कलम प्लस में कितना? अच्छा, 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिल अब प्लस का 7 कलम, ये दोनों कितना रुपया में खरीदा? ये दोनों जो है ना 50 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में? 50 रुपया में। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? x रुपया माने हैं, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x रुपया होगा। होगा या नहीं होगा? अब 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? 7y रुपया होगा या नहीं होगा? और दोनों मिला दिया जाए तब कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। यदि गुणा कर दिया जाए तो 5 गुनी x करेंगे, 5x प्लस 7 गुनी y, 7y बराबर का 50। समीकरण क्या?
एक, समीकरण एक। अब ऐसे ही क्या करना होगा, दूसरा भी बैठाएंगे। तो पुनः प्रश्न में क्या है, पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से ये बताइए क्या कितना कलम खरीदा, कितना कलम खरीदा? तो कलम खरीदे हैं 7 कलम, 7 पेंसिल खरीदे हैं, 7 पेंसिल। अब प्लस में कितना कलम, प्लस में 5 कलम, 5 कलम, और ये दोनों मिला दिया गया है तो कितना रुपया हो गया, तो 46 रुपया हो गया। कितना रुपया, 46। अब बताइए 7 पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y, तो 5 गुनी y करेंगे बराबर कितना, 46। तो 7 गुनी x कर दिए तो कितना हो गया, 7x, और 5 गुनी y करेंगे तो 5y, यानी कि 7x प्लस में 5y बराबर का कितना, 46। समीकरण 2। आप लोग बताइए कि यहां तक समझ में आए हैं। तो चलिए समीकरण को सॉल्व करें आप। तो बताइए समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा, समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहां पर कितना है 5x और यहां पर 7x, यहां पर 7y, यहां पर 5y, दोनों में क्या है, उलटफेर है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में कितना से, 7 से। तो यानी कि 7 पंचे 35, 5 सते 35, दोनों बराबर हो जाएगा ना y और y, और दोनों प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यही बात को लिखते हैं समीकरण, समीकरण 1 में कितना से गुना किया जाए, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में कितना से, 7 से गुना करके, 7 से गुना करके घटाने पर, 7 से गुना करके घटाने पर। अब बताइए यदि 5 से गुना कर दे तो 25x हो गया क्या, नहीं हुआ, और 7 गुनी 5 करेंगे, 7 पंचे 35y, और 50 गुनी 5 करे तो कितना, 250, और यहां पर 7 से गुना करे तो 7 गुनी 7, 7 सते 49x, प्लस में 5 गुनी 7, 7 पंचे 35y, और 46 गुना 7 322 होता है क्या। अब बताइए घटाएंगे तो नीचे वाले जितने भी है सभी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा ना, नहीं बदलेगा। अब यानी कि 35y जितना प्लस उतना कट गया, 25 में से 49 गया, माइनस का 24x, और 250 में से 322 गया, माइनस 72 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट गए, x बराबर कितना, 72 बटे 24, 24 तिया 72, तो x का वैल्यू कितना आया, 3। अब x का वैल्यू से ही नहीं होगा, किसका, y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 या 2 किन्हीं में, या तो समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है कि 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर का 50। तो x का वैल्यू कितना, 5 गुनी x का वैल्यू रख दें 3, तो 5 गुनी 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो गया, 50 घटा का 5 तिया 15, घटा दिया जाए तो 7y बराबर 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 35 बट्टे का 7, 7 से काट दे 5, तो y का वैल्यू 5 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले x माने क्या थे, तो x माने थे पेंसिल का मूल्य, तो यहां पर अब क्या लिख देंगे, पेंसिल का मूल्य जो है, किसका मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य यानी कितना रुपया आ गया, 3 रुपया आ गया, और कलम का मूल्य जो है वह कितना आ गया, कलम का मूल्य y यानी 5 रुपया आ गया। चलिए बताइए क्या इस कदर के सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस पर आ सकते हैं क्या कि बिना किसी बैंक से 2000 रुपया उठाए और 50 रुपया के नोट की संख्या इतना दे दिए और 100 रुपया की, तो वह भी इसी तरह से बनेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट आगे सवाल देखते हैं थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव से।
जो कल पढ़ाए थे। ठीक, बताइए युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5। ठीक, और दूसरा समीकरण जो है 4x + 6y बराबर का 9 निकाय है, ये संगत होगा या असंगत होगा? तो सबसे पहले जांच करेंगे कैसे कि a1 बटे a2, तो a1 का वैल्यू बताइए a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू कितना 4। अब ये बताइए ये कट रहे हैं ना, काट देंगे तो कितना होगा 1/2 और b1 बटे b2 निकालिए, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, तो ये दोनों को काट देंगे तो कितना 1/3 दूनी 6, 1/2। अच्छा ये दोनों बराबर आ गया, तीसरा को भी जांच करना ही पड़ेगा ना, दोनों बराबर आ गए तो तीसरा को भी जांच करना ही पड़ेगा। तो बताइए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो C1 बटे C2 कितना -5, और ये प्लस में 9 है इधर आ जाएंगे तो माइनस में 9, माइनस माइनस कट गए बराबर 5/9। बताइए 2 बराबर है, तीसरा बराबर हुआ क्या नहीं ना, तो इसके लिए कौन रिजल्ट आ रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। और इस स्थिति में क्या क्या होता था याद है क्या? सबसे पहले इस समीकरण का नाम बताइए, समीकरण का नाम क्या था इसका? विरोधी समीकरण। कौन सा? विरोधी समीकरण। लेकिन समीकरण तो इसमें पूछे हैं क्या? नहीं पूछे हैं। अब विरोधी समीकरण हुआ तो रेखा बताइए कैसा होगा? रेखा समांतर रेखा होता था। कैसा? समांतर रेखा। अगली पॉइंट, समांतर रेखा हुआ तो हल कितना होगा? सर कई रेखा काट ही नहीं रहे हैं, हल की संख्या नहीं होगा। हल कोई हल नहीं। हम बोले थे जब कोई हल नहीं होंगे तब वह संगत या असंगत? तो क्या होगा? असंगत होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए तो फटाफट में। ए होगा, ए में असंगत होगा, बी में संगत होगा, सी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, डी में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए क्या हो जाएंगे? असंगत। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत है? यदि पूछते कि समीकरण कैसा होगा तो समीकरण का नाम पूछते तो क्या होता? विरोधी समीकरण। रेखा पूछता तो कैसा होता? हल पूछते तो कोई हल नहीं, और ये तो पूछ ही दिया। अगला सवाल देखे, चलिए बताइए दो रेखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा में कितना हल? तो प्रतिच्छेदी रेखा में सर एक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट है। कोनो दिक्कत? ध्यान में रखिए, आंसर प्राप्त कीजिए, इतना ही है। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हल की संख्या एक, समांतर रेखा के लिए हल की संख्या एक भी नहीं, यानी कोई हल नहीं। यदि संपाती रेखा है तो हल की संख्या कितना? अनगिनत। कितना? अनगिनत। चलिए अगला जवाब दीजिए। दो रेखिक समीकरण के आलेख कैसा हो? समांतर हो। समांतर समझते हैं ना, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो। तो क्या पूछ रहे हैं? रेखिक समीकरण युग्म का हल होंगे। कितना हल? समांतर है तो एक भी हल होगा नहीं, तो कोई हल नहीं। ऑप्शन ए ही तो सही है। बी में देखिए एक हल, एक हल के लिए कैसा रेखा होनी चाहिए? प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए। कैसा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा बताइए दो हल के लिए, एक हल सुने थे, दो हल क्या होता है? तो 2 3 ये तो अनगिनत में आ सकता है ना, तो इसका चर्चा नहीं किया जाए। और अनगिनत हल के लिए रेखा कैसा होनी चाहिए बताइए? समपाती रेखा। कैसा? समपाती रेखा। अब बताइए इसमें कोनो दिक्कत है क्या? अगला पॉइंट क्या है कि समीकरण युग्म इतना का हल है। अब बताइए, सबसे बोलिए, सबसे पहले a1 बटे a2 कितना है? 2/4 काट दिए तो 1/2। कैसे समझे 2/4? सर देखिए x का वैल्यू यहाँ 2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो 2/4 काट के 1/2। अब बताइए b1 बटे b2 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू कितना है? 3 और b2 का वैल्यू 6, काट दिए तो कितना? 1/2। और C1 बटे C2 जांच करने के लिए इधर से भी ले लेंगे ना, दोनों बराबर के उसी साइड से, तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला। या इधर ले आएंगे तो क्या होगा? -5, और इधर ले आएंगे तो -15। माइनस माइनस तो सबसे पहले खत्म, काट दिए तो कितना? 5×15। अब बताइए, यानी ये दोनों बराबर है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5×15, ये लेकिन बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2।
और बराबर में नहीं हो रहा है C1 बटे C2। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये बोलिए एक समीकरण का नाम, विरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण, विरोधी समीकरण। हल की संख्या, रेखा बताइए, समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा, समांतर रेखा। सर हल, कोई हल नहीं, हल की संख्या कोई हल नहीं। अगला बताइए संगत या असंगत, असंगत। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, रेखा ना, तो रेखा कैसा होगा, समांतर रेखा। ये बी जो है ना वो करेक्ट गलत है और ए जो है वह बिल्कुल सही। कौन दिक्कत, कौन दिक्कत सवाल में। चलिए अगला सवाल जानते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है। केवल एक हल संभव नहीं है, अनेक हल या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये बताइए A1 बटे A2 कितना हो गया, 5 बटे का 6। कौन दिक्कत। B1 बटे B2 बताइए, इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो -3 बटे माइनस का 1, अच्छा एक है प्लस का। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है। सीधे देख लेना है कि ये तो प्लस में है ये माइनस में, दोनों बराबर कैसे आएगा, काटे अथवा नहीं काटे, वैसे भी नहीं ना रहा। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2, तो इसमें प्रतिरेखा बताइए तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। हल की संख्या 1, तो इसका कितना हो जाएगा 1। कितना हल, 1 हल। कोनो दिक्कत। चलिए ये जो है ना क्लास 10th NCERT का सवाल है, इन 2 नंबर का 3 नंबर का, ठीक ना। इसके अंदर और पहला सवाल क्या है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके बताइए। किसका, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके बताइए। क्या बताना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, क्या रेखा, रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी है क्या, समांतर है क्या या संपाती है क्या। यही हमें सिर्फ रेखा की चर्चा करना है कि इसका समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। तो चलिए 1 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। समीकरण क्या दे रखा है, एक में समीकरण को ही यहां से यहां ले आते हैं। चलिए आप बताइए इसमें A1 बटे A2 का वैल्यू बता दीजिए। A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू कितना 7। B1 बटे B2 बताइए। B1 का वैल्यू -4, B2 का वैल्यू 6। कट तो रहे हैं, ये काट दिए कितना -2, ये 3 हुआ कि नहीं। अब बताइए ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो रिजल्ट क्या आता है कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो बताइए इसके लिए क्या पूछा, रेखा ना, रेखा कैसा हो, रेखा बताइए कैसा होगा। तो इसका नाम क्या है, विरोधी या अविरोधी, अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण में रेखा जल्दी बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। सीधा इतना तो लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, खेल खत्म, कोई दिक्कत। चलिए ये 2 नंबर के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए इसमें A1 बटे A2 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू कितना 9, A2 का वैल्यू 18, ठीक ना। कट रहे हैं तो काट दिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया। B1 बटे B2 निकालिए। B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1 बटे 2। C1 बटे C2, C1 बटे C2 तब जाएंगे जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो C1 का वैल्यू कितना 12, C2 का वैल्यू 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 बटे 2। रिजल्ट, रिजल्ट बताइए। सर तीनों बराबर है, काहे मजाक करते हैं। B1 बटे B2 बराबर का C1 बटे C2, कोनो दिक्कत। तीनों बराबर हो तो रेखा बता दीजिए, तो फटाफट में याद है क्या, तीनों बराबर के लिए रेखा क्या होगा सर, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती। तीनों बराबर, आप लोग ध्यान में रखिए, नहीं रखिएगा तो फिर अभी जवाब नहीं दे पाइएगा, ठीक ना। तो ये तीनों का दे चुके हैं और उसे वहां पर जाकर देख लीजिए और इनका रिजल्ट क्या होगा वह सभी बताइए। तो बताइए इसका कैसा रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत है क्या। चलिए और सवाल 3rd नंबर का है। 3rd नंबर का सवाल को सॉल्व किया जाए। 3rd नंबर के सवाल क्या है देखिए, A1 बटे A2 बताइए कितना होगा।
A1 बटे A2 कितना हुआ? तो A1 का वैल्यू 6, A2 का वैल्यू 2, काट दिए तो 3। B1 बटे B2 वैल्यू बताइए। -3 बटे माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया कितना? 3। C1 बटे C2 बताइए। 10 बटे 9, कट रहा है क्या? नहीं। अब रिजल्ट, सर रिजल्ट क्या पूछते हैं? 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। आप भी देख सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी देखिए। चलिए क्या आया? A1 बटे A2 तो आया, बराबर में आ गया B1 बटे B2। देख ही लीजिए, दोनों क्या है? बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर, और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1 बटे C2। रेखा बताइए क्या होगा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2 के लिए रेखा कैसा होगा? समांतर रेखा। गुड, कैसी रेखा? समांतर रेखा। तो आप लोग ये मैथ का यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यू गया और यू आया, आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल, अनुपात A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर बताइए। फिर वही सवाल आ रहा है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके बताना है। क्या बताना है? तो देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म कैसा, संगत या फिर असंगत, संगत है या असंगत, ये हमें बताना। तो चलिए 1 नंबर के सवाल को सॉल्व कीजिए। 1 नंबर सवाल क्या है? 1 नंबर का सवाल क्या है? 3x प्लस का 2y बराबर का 5 है। ओके, और दूसरा इसी में क्या है? 2x माइनस 3y बराबर का 7। कोनो दिक्कत? बताइए फटाफट में। A1 बटे A2, A1 बटे A2 का वैल्यू सर 3 बटे 2 कितना? B1 का मान बताइए। B1 बटे B2 कितना हो जाएगा? 2 बटे माइनस 3। B1 बटे B2 कितना? 2 बटे का माइनस 3। और C1 बटे, देखिए दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? बताना। A1 बटे A2 का वैल्यू 3 बटे 2 है और B1 बटे B2 का वैल्यू 2 बटे माइनस 3 है। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर कहाँ से दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो बताइए क्या होगा? A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। अब बात करें संगत होगा कि असंगत होगा, तो सबसे पहले इनका हम चर्चा किया जाए तो ये समीकरण का नाम क्या लिखे थे? अविरोधी समीकरण। कैसा? अविरोधी समीकरण। यदि समीकरण का नाम पूछता तो अविरोधी समीकरण। रेखा पूछता तो क्या होता? रेखा बताइए। प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन हल पूछता तो कितना हल? एक हल। अब बताइए हल यदि होगा तो संगत या असंगत? संगत। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। कोनो दिक्कत है आप लोगों को? चलिए 2 नंबर के सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। 2 नंबर का क्या है? 2x माइनस का 3y बराबर का 8, यही ना? नहीं है? तो बताइए A1 बटे A2 का वैल्यू। अच्छा दूसरा समीकरण नहीं लिखना है, एक एक काम चला लेगा तुम लोग। चलो बताना दूसरा इसका क्या है? 4x माइनस का 6y बराबर का 9। अब बताना A1 बटे A2 का वैल्यू कितना? 2 बटे का 4, काट दिए तो 1 का बटे 2। चलिए B1 बटे B2 का वैल्यू बताइए। B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू माइनस माइनस कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 1 बटे 2। अच्छा ये दोनों बराबर है तो C1 बटे C2 को भूल जाएंगे क्या? नहीं सर, भूलेंगे का है? दोनों बराबर है उसको भी बुलाएंगे। क्या करेंगे? बुलाएंगे। तो बुलाओ जल्दी। C1 का वैल्यू कितना? इधर आ जाएगा तो -8, इधर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इनका मानक रूप में हम बताए थे, क्या बताए थे? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू का 0। तो C1 इस साइड था इसलिए इन्हें इधर बुलाना पड़ता। और ये प्लस में 9 है, इधर आ जाएंगे तो माइनस का 9, माइनस कट गया, कितना आ गया? 8 बटे 9। बताइए रिजल्ट क्या आया? तो सर रिजल्ट यही आया कि A1 बटे A2 बराबर का B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो रिजल्ट आ गया तो इसमें आएगा कौन?
संगत या असंगत? सर इसमें देखिए कि रेखा की बात करें ना, तो रेखा कैसा हो जाएगा इसका? समांतर रेखा। यदि दोनों रेखा समांतर होंगे तो हल एक भी नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो यह असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। सर असंगत कैसे आ गया? समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट्स ध्यान में नहीं है कि रेखा दो चर वाले बहुपद के लिए जो समीकरण होता है वो आप लोग ध्यान में नहीं रखे। तो हम एक बार पुनः दिखा देते हैं। चलिए किधर है? देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 रहे तब उस समीकरण का नाम क्या होगा? अविरोधी समीकरण। और रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और हल की संख्या पूछा जाए तो एक हल या अद्वितीय हल। और संगत या असंगत, तो हल हो रहा है तो संगत होगा। तो ये यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला दिखा रहे हैं दूसरा समीकरण का। चलिए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं रहे c1 बटे c2 तब क्या होगा? विरोधी समीकरण। रेखा कैसा? समांतर रेखा। हल की संख्या कोई हल नहीं। संगत या असंगत। ठीक। नेक्स्ट एक और आएंगे, यदि तीनों बराबर हो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तब समीकरण का नाम क्या होगा? आश्रित समीकरण। रेखा कैसा होगा? संपाती। हल अनेक। संगत या असंगत? तो सर कहाँ है? संगत हो रहे हैं। तो ठीक, अब चलिए अगले पार्ट पर। याद है ना? अब बताइए 2 नंबर का सवाल तो हम बना दिए, क्या आप लोग 3, 4 और 5 का बना सकते हैं या सब हम ही बना दे? जरूरत है बनाने का? 2 को समझा दिए, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे सवाल चलते हैं। और अगला क्या है? आज का होमवर्क है, तो आप लोग भी ऐड कर लीजिए कॉपी पर। और यदि वीडियो पसंद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।